अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो रूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ अ गेम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल मोटर स्किल ऑफन यूज फॉर एक्टिव लेयर एक्टिविटीज़। मोटर स्किल से मुराद वो होता है जिसके अंदर सेम कॉन्स्टेंटली एक ही स्किल यूज़ हो रही होती है। तो कॉन्स्टेंटली स्किल किस में यूज़ होती है? रनिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द कूल डाउन आफ्टर एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं और बिफोर डूइंग एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज हम क्या करते हैं? वार्म अप और कूल डाउन। आफ्टर एक्सरसाइज हम कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन किस लिए ज़रूरी होता है? बिकॉज इट स्पीड्स अप द रिमूवल ऑफ अ लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड को कम करता है। लैक्टिक एसिड की मौजूदगी की वजह से बॉडी में क्या होता है? फटीग और बॉडी थकना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी इंक्लूडेड इन अ गुड एक्सरसाइज प्रोग्राम टू सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक्सरसाइज के अंदर वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा फैक्टर जिसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो कौन सी होती है? योगा। योगा के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ऐसी एक्सरसाइज है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी इन्हेंस और इम्प्रूव होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द नेशनल गेम ऑफ अ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की कौमी गेम कौन सी है? द नेशनल गेम ऑफ अ पाकिस्तान इज़ अ हॉकी। क्रिकेट किसकी है? इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेट ऑफ अ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अंदर कितने प्लेयर होते हैं? ईच टीम में 5 प्लेयर होते हैं और इसके अंदर जो बॉल यूज़ होती है उसका वेट कितना होता है? 500 से 600 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाइट ऑफ अ वॉलीबॉल नेट फॉर वुमेन। जो वुमेन के लिए वॉलीबॉल का नेट होता है उसके अंदर क्या तो हाइट होती है उसकी? 2.24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ मैनी ओलंपिक्स गोल्ड मेडल वॉन बाय पाकिस्तान हॉकी टीम। पाकिस्तान हॉकी का चैम्पियन रहा है रिसेंटली 90s के अंदर। तो पाकिस्तानी हॉकी के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीते थे और 3 ही हमने सिल्वर मेडल हॉकी के अंदर वॉन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन विच सिटी 1896 ओलंपिक्स गेम्स आर हेल्ड। तो मॉडर्न ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुई थी? 1896 के अंदर। और ये किस सिटी के अंदर हेल्ड की गई थी? एथेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है अगेन हॉकी के रिलेटेड, हाउ मैनी सिल्वर मेडल वॉन बाय इन ओलंपिक्स बाय पाकिस्तान हॉकी टीम। तो पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 2008 ओलंपिक्स गेम हेल्ड इन विच कंट्री। तो 2008 की जो ओलंपिक्स गेम थी वो किस सिटी के अंदर हुई थी, किस कंट्री के अंदर हुई थी? वो हेल्ड हुई थी चाइना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मोस्ट रिपीटेड है, मोस्टली पूछा जाता है, IOC स्टैंड फॉर। IOC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हेन फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड। तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम कब स्टार्ट हुई थी? 1930 के अंदर। 1930 के अंदर पहली कॉमनवेल्थ गेम का इनकाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रिलेटेड टू अ कॉमनवेल्थ गेम, वेयर फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड। तो कहाँ पर पहली कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड की गई थी? इट्स हेल्ड इन कैनेडा। तो कैनेडा के अंदर फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हेन वुमेन फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन अ कॉमनवेल्थ गेम। तो वुमेन ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम में कब पार्टिसिपेट किया था? 1930 के अंदर। तो ये गेम्स के स्टार्ट के अंदर ही फीमेल को इस गेम में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त थी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एशियन गेम्स के रिलेटेड, एशियन गेम्स आर आल्सो नाउन एज अ एसिड। तो इसे एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट OCA है, इस रिलेटेड टू एशिया। OCA स्टैंड फॉर ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन। तो पहली एशियन गेम्स कब हेल्ड हुई थी? 1951 के अंदर। इन विच कंट्री फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड। वो कौन सा मुल्क था जहाँ पर पहली एशियन गेम्स का इनकाद किया गया था? इट वाज इंडिया। तो फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया इन 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, एशियन गेम्स टुक प्लेस आफ्टर एवरी। तो हर एशियन गेम्स कितने साल बाद इनकाद होता है इनका? 4 ईयर्स। तो ओलंपिक्स है, फीफा है, जितनी भी गेम्स हैं उनको 4 ईयर्स के बाद ही इनकाद किया जाता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, हु वॉन फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक्स 20 यार्ड रेस। तो जो 20 यार्ड की रेस हुई थी तो ये सबसे पहले किसने जीती थी? कोरोबस ने। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, 9th एशियन गेम्स हेल्ड इन विच कंट्री। जो 9वीं एशियन गेम्स थी उसका इनकाद किस मुल्क में किया गया था? पाकिस्तान के अंदर। तो 90 एशियन गेम्स आर हेल्ड इन पाकिस्तान इन 2004 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, फोर्थ एशियन गेम्स हेल्ड इन विच कंट्री। जो चौथी एशियन गेम्स थी उनका इनकाद कहाँ पर किया गया था? पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, एथलेटिक्स आर आल्सो कॉल्ड द बेस ऑफ अ, एथलेटिक्स इज आल्सो कॉल्ड द बेस ऑफ अ ओलंपिक्स गेम। तो जितनी भी ओलंपिक्स गेम है उसकी बेस किसे कहा जाता है? एथलेटिक्स को। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स गेम। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले ओलंपिक्स में 1948 के अंदर पार्टिसिपेट किया था और पाकिस्तान के 5 प्लेयर इसमें शिरकत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी पाकिस्तानी एथलीट्स पार्टिसिपेट इन 1948 ओलंपिक्स। तो ये कितने थे? 5 प्लेयर थे जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 27 इज रिलेटेड टू 2004 ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड इन। तो 2004 के अंदर ओलंपिक्स गेम कहाँ पर हेल्ड हुई थी? ग्रीक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, सेकंड नेम ऑफ एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स को बेस भी कहा जाता है और स्टार्ट में शुरू करने से पहले हमने ट्रैक एंड फील्ड के बारे में आपको बताया था। एथलेटिक्स का दूसरा नाम है ट्रैक एंड फील्ड एक्सरसाइजेज। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, इन विच ओलंपिक्स 10 किलोमीटर वॉक इज़ द पार्ट ऑफ ओलंपिक्स गेम। तो 1992 के अंदर 10 किलोमीटर वॉक को ओलंपिक्स गेम का हिस्सा बनाया गया था। विच इज़ द शॉर्टेस्ट रेस इन ओलंपिक्स गेम। तो ओलंपिक्स के अंदर जो सबसे छोटा एथलेटिक्स के रिलेटेड रेस का इवेंट है वो कितना है? 100 मीटर। विच इज़ द बिगेस्ट रेस इन ओलंपिक्स गेम। तो ये क्या है? मैराथन रेस है। 32 है हमारे पास, विच पाकिस्तानी मेक न्यू रिकॉर्ड इन 400 मीटर रेस इन अ सैफ गेम। तो सैफ गेम के अंदर मोहम्मद फैज़ ने क्या बनाया है? रिकॉर्ड बनाया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाकिस्तानी एथलीट मोहम्मद रशीद मेक रिकॉर्ड इन 1987 सैफ गेम इन विच इवेंट। तो जेवलिन थ्रो के अंदर बनाया था। और रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम के अंदर अरशद ने रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू थ्रो 90 मीटर बैरियर फ्रॉम साउथ एशिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हेल्ड। तो पहली एथलेटिक्स की चैम्पियनशिप कब हुई थी? 1983 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन एस्टेब्लिश इन 1880 में। 1880 के अंदर इसका इनकाद हुआ था। 36 है, फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हेल्ड इन विच कंट्री। जो पहली थी वो किस कंट्री के अंदर हुई थी? इट वाज हेल्ड इन अ फिनलैंड। इट इज़ अ फिनलैंड। 37 है हमारे पास, इन स्प्रिंट रेस पोजीशन स्टार्ट इज़ नाउन एज। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मोस्टली पेपर्स के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो ये कौन सी पोजीशन होती है? इट इज़ अ क्राउच पोजीशन, जिसे क्राउच स्टार्ट कहते हैं। 38 है, इन 110 मीटर मैन हर्डल रेस द हाइट ऑफ अ हर्डल इज। तो मैन के अंदर हर्डल की हाइट कितनी होती है? 1.067 मीटर। इन 100 मीटर वुमेन हर्डल रेस द हाइट ऑफ अ हर्डल इज़ अ 0.84। तो ये रेस सेम है लेकिन इनकी जो हर्डल की लेंथ है वो इसलिए कम होती है क्योंकि फ़ीमेल के लिए जो भी स्पोर्ट्स के अंदर इवेंट होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ होती है ड्यू टू देयर जेंडर और उनकी जो थोड़ा सा उनका साइकिल का इशू होता है, बाकी इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से इनका वेट, एरिया और चीज़ें क्या रखी जाती हैं, थोड़ा मिनिमम उन्हें रिलैक्सेशन दी जाती है बनिस्बत मेल के। तो इसीलिए मेल के लिए 1.067 है और इनके लिए क्या है? 0.84। नेक्स्ट है हमारे पास द वेट ऑफ अ हर्डल। तो हर्डल जो होती है नॉट लेस देन 10 kg उसका वेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 41, ये लॉन्गेस्ट रेस थी जो हमने रिसेंटली देखी है ओलंपिक्स के अंदर। टोटल डिस्टेंस ऑफ अ मैराथन रेस है। तो मैराथन का जो टोटल डिस्टेंस वो कितना है? 42.195 किलोमीटर। विच टेस्ट फॉर डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग क्या होता है? ये इसके लिए टेस्ट किया जाता है जब भी कोई एथलीट कोई रिकॉर्ड कायम करता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसमें डोपिंग का टेस्ट किया जाता है। डोपिंग इज़ रिलेटेड टू ड्रग। तो इसमें ये ड्रग के रिलेटेड है। अगर किसी एथलीट ने कोई ड्रग वगैरह तो नहीं ली हुई तो जब भी ड्रग का टेस्ट किया जाता है तो वो किसके थ्रू किया जाता है? यूरिन टेस्ट के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, विच डिवाइस यूज टू मेजर द विंड वेलोसिटी। तो ये क्या यूज़ होता है? विंड गेज यूज़ होता है विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है द साइज़ ऑफ अ मैट ऑफ अ हाई जंप। तो हाई जंप के अंदर मैट का साइज़ क्या होता है? 7/6/8 मीटर। अच्छा जी, हमारे पास है डिस्क, हैमर, शॉट पुट, थ्रो, इनका जो सेक्टर कितना होता है? 34.92। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेट ऑफ अ वुमेन फॉर जेवलिन। तो जेवलिन के लिए वुमेन का वेट कितना होता है? जेवलिन का वेट होगा वुमेन के लिए 600 ग्राम और मेल के लिए कितना होगा? 800 ग्राम। तो ये मेल के लिए क्या आ जाएगा? 800, फीमेल के लिए 600। नेक्स्ट है दी टोटल लेंथ ऑफ अ जेवलिन फॉर मैन। मैन के लिए कितनी होगी इसकी लेंथ? 2.6 टू 2.7 मीटर। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इन हाई जंप एवरी प्लेयर हैज़ अ 3 चांस। तो आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं हाई जंप के अंदर, या ट्रिपल जंप जो भी होगा उसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। और जब भी कोई रनिंग होती है उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया जाएगा, आपके पास एक ही चांस होता है, उसी के अंदर आपने परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट है, इन 100 वुमेन हर्डल कंपटीशन डिस्टेंस बिटवीन अ हर्डल। तो ये हर्डल के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है? 8.5 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर मैराथन 42.195 आ जाएगा। द लेंथ ऑफ अ जेवलिन फॉर फीमेल कितनी होगी? 2.27 और मेल के लिए कितनी थी? रिसेंटली हमने देखी है 2.60 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास, द एंगल ऑफ अ जेवलिन थ्रो। जब भी आप जेवलिन थ्रो करोगे तो उसमें आपका एंगल कितना होना चाहिए? 29। ये अगेन वो क्वेश्चन आ गया, वेट फॉर जेवलिन फॉर मैन कितना होगा? 800 मीटर। वेट फॉर जेवलिन फॉर वुमेन क्या हो जाएगा? 600 ग्राम। 55 है हमारे पास, व्हेन जेवलिन थ्रो इंट्रोड्यूस इन अ मॉडर्न ओलंपिक्स गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1904 के अंदर पहली मरतबा जेवलिन को ओलंपिक्स के अंदर ऐड किया गया था। नेक्स्ट है 56 टाइम अलाउज द एथलीट फॉर जंप। तो जंप के लिए कोई भी प्लेयर है उसको 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 57 है हमारे पास, हाई जंप रनवे डिस्टेंस। तो हाई जंप का रनवे डिस्टेंस कितना होता है? 15 मीटर।